हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल और आप सबको अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई विश कि ये साल आप सबकी लाइफ को खुशियों से भर दे और हमारे आपस के बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग कर दे। वहीं आज मैं आप सबके साथ एक छोटा सा क्यूट सा वन शॉट एफएफ शेयर करने जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये सिंपल सा एफएफ पसंद आए। ये मेरी तरफ से आप सबको न्यू ईयर गिफ्ट है और इस एफएफ का नाम है यू आर माई ओमेगा, जिस एफएफ का कंसेंट मैंने ऑलरेडी ले लिया है। और ये क्यूट सिंपल सा एफएफ हमारी ऑथर प्रीति जी ने लिखा है, जिनका वॉटपैड अकाउंट नेम वांगशन वेजान है। तो चलिए अब आप सबका और ज्यादा वक्त न लेते हुए हम आज का ये एफएफ स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी एक सीन से स्टार्ट होती है जहाँ एक ओमेगा कुछ अल्फा गुंडों से बचते हुए बीच सड़क पर भागे जा रहा था। तभी भागते भागते वो ओमेगा एक इंसान से टकरा जाता है जो खुद एक अल्फा था। जिस अल्फा से टकराते ही वो ओमेगा उस अल्फा को टाइटली हक कर लेता है और घबराते हुए उसे बस बचाने की रिक्वेस्ट करने लगता है। जहाँ वो अल्फा अपनी बाहों में खड़े उस इनोसेंट घबराए ओमेगा को देखकर उसे टाइटली हक कर लेता है और उस ओमेगा के पीछे भागकर आते हुए सारे अल्फा गुंडों को घूर कर देखता है बहुत ही ज्यादा गुस्से में। जहाँ उस अकेले एक अल्फा के डेंजरस लुक से ही वो सारे गुंडे घबरा जाते हैं, क्योंकि जो अल्फा उनके सामने खड़ा था वो एक प्योर ब्लडेड डोमिनेंट अल्फा था, जिसके किलिंग गुस्से को देखते ही वो सारे गुंडे वहां से भाग जाते हैं। तो तभी उन सारे गुंडों के वहां से जाते ही वो ओमेगा एक राहत की सांस भरकर अपना हक ब्रेक करता है और अल्फा की तरफ देखकर आराम से कहता है, थैंक यू। अगर आप सही वक्त पर यहाँ नहीं होते तो पता नहीं वो गुंडे क्या कर देते मेरे साथ। कि तभी उस ओमेगा की बात सुनते ही वो अल्फा गुस्से में उस ओमेगा को देखकर कहता है, तुम एक ओमेगा हो और इतनी रात को बाहर रात को क्या कर रहे हो? तुम्हें कुछ समझ है भी या नहीं? जिस पर वो ओमेगा अपने इनोसेंट आईज से उस अल्फा को देखकर पोलाइटली आगे कहता है, मैं तो बस अपने जॉब से वापस आ रहा था। दरअसल आज काम पे ओवरटाइम की वजह से मैं लेट हो गया और जब मैं वापस आ रहा था तो ये सारे अल्फा गुंडे मेरे पीछे पड़ गए। तो रिस्पॉन्स पाकर वो अल्फा उस ओमेगा को देखते हुए आगे कहता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। जिस पर वो ओमेगा और एक कदम पीछे हटते हुए आराम से कहता है, नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा घर पास में ही है, मैं चला जाऊंगा। मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। बात पूरी करते ही वो ओमेगा वहां से जाने लगता है, जिसे जाते हुए अल्फा बस देखता ही रहता है। वहीं नेक्स्ट डे जान के कानों में एक आवाज आती है, जहाँ एक लेडी जोर जोर से शाओजा का नाम पुकारे ही जा रही थी, जिस शोर की वजह से जान की आईज ओपन होती है। वो अपनी आईज रब करते हुए आकर अपने घर का डोर ओपन करता है तो सामने ग्रैनी खड़ी थी। अभी वो ओल्ड लेडी जान को देखते ही बोलती है, मैं कब से तुम्हारा नाम पुकारे जा रही थी, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? यहाँ कोई तुमसे मिलने आया है। जो ग्रैनी की बात सुनते ही जान सरप्राइज लुक के साथ ग्रैनी से पूछता है कि आखिर कौन उससे मिलने आया है। इससे पहले कि ग्रैनी आगे कुछ कह पाती, एक ओल्ड मैन जान के सामने आके खड़ा हो जाता है और पूछता है कि क्या वो शाओजा है। इस सवाल पर जान अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहता है कि हाँ, वो शाओजा ही है। जिस रिस्पॉन्स पर वो ओल्ड मैन एक स्मॉल सी स्माइल के साथ आगे कहता है, मेरा नाम जेम्स वोंग है और मैं तुम्हारे डैड का फ्रेंड हूँ। मैं कई सालों से तुम्हें ढूंढ रहा था और फाइनली आज मुझे तुम मिल गए। तो बात सुनते ही जान बहुत खुश हो जाता है और अंकल वोंग को घर के अंदर इनवाइट करता है। और अंदर आते ही जेम्स वोंग जान के पूरे घर को देखता है। तो बहुत ही छोटा सा घर था, इसमें एक छोटा सा किचन और बाथरूम था और बेडरूम भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था। वहाँ कोई लिविंग रूम नहीं था और जान अपने बेडरूम को ही लिविंग रूम की तरह यूज करता था। वहीं उस घर में इस्तेमाल करने की बहुत ही लिमिटेड सामान था। तभी जान अपने बेड को ठीक करते हुए अंकल जेम्स से कहता है कि वो वहाँ बैठ जाएं, क्योंकि वहाँ बैठने के लिए कोई और चेयर नहीं थी। जिस बेड पर जेम्स वोंग के बैठते ही जान हैप्पीली कहता है कि वो जल्दी से जाकर अंकल के लिए चाय बनाकर लाता है। जो बात कहते ही जान किचन में चला जाता है और जेम्स वोंग सिर्फ जान को ही देखता रहता है। थोड़ी देर बाद जान की टी सर्व करते ही जेम्स वोंग चाय पीते हुए जान को देखकर पूछता है कि आखिर जान क्या काम करता है। जिस सवाल पर जान एक स्माइल के साथ कहता है, अंकल फिलहाल मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, मैं एक आर्ट स्टूडेंट हूँ, साथ ही 2 पार्ट टाइम जॉब्स भी करता हूँ, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। जो बात सुनकर जेम्स वोंग स्माइल के साथ जान की तरफ देखते हुए आगे कहता है, बेटे अब तुम अपना सामान पैक कर लो, क्योंकि आज के बाद से तुम मेरे साथ रहने वाले हो।
तो बात सुनते ही जान थोड़ा हेजिटेट फील करते हुए कहता है कि वो तो अंकल जेम्स को अच्छे से जानता भी नहीं है, तो वो उनके साथ जाकर कैसे रह सकता है। जिस बात पर जेम्स वॉन्ग जान से कहता है, सन, मैं और तुम्हारे डैड चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे। जब हम बड़े हुए तो तुम्हारे डैड और मैंने डिसाइड किया था कि मेरा बेटा तुमसे शादी करेगा। तुम्हारे डैड को दिए उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए मैं अब तक बस तुम्हें ही खोज रहा था। जो अंकल वॉन्ग की बात सुनते ही जान की आंखों में सरप्राइज लुक साफ दिख रहा था। इसके चलते जान बोल ही देता है कि उसे इस बारे में तो कुछ भी नहीं पता। उसके डैड ने कभी ऐसा कुछ नहीं उसे बताया। जो जान की बात सुनते ही जेम्स वॉन्ग सीरियस लुक के साथ आगे कहता है, मैं जानता हूँ कि मेरे दोस्त ने तुम्हें मेरे बारे में या इन सब के बारे में कभी कुछ नहीं बताया होगा। हम दोनों बहुत अच्छे और पक्के दोस्त थे, लेकिन अचानक एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम दोनों अलग हो गए थे। जो बात करते ही जेम्स वॉन्ग अपनी पॉकेट से एक पिक्चर निकालकर जान की तरफ करते हुए बोलता है, लो जान, ये पिक्चर देखो, तब की है जब तुम और मेरे बेटे दोनों एंगेज्ड हुए थे। हमारे डैड और मैंने तुम दोनों की एंगेजमेंट बचपन में ही कर दी थी। जिस पिक्चर में अपने साथ अपने डैड को देखते ही जान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो आंसू जान की आंखों में देखकर जेम्स जान के पास आकर प्यार से जान के सर पर हाथ फेरते हुए आगे कहता है, जान बेटा, अब चलो मेरे साथ। जिस बात पर जान सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला देता है और जान जेम्स वॉन्ग के साथ चला जाता है। वहीं उस इंसिडेंट के एक हफ्ते बाद वॉन्ग कॉर्पोरेशन में यीबो गुस्से में पागल हो चुका था, जिसे इस हालत में देखकर हाउशवान यीबो को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, यीबो, बिना किसी पिक्चर के हम उस ओमेगा को कैसे ढूंढ सकते हैं? तुम हम पर गुस्सा हो रहे हो जबकि हमने उसे ढूंढने की कितनी कोशिश की है। इनफैक्ट मैं तो उस एड्रेस पर भी गया था जो एड्रेस तुमने मुझे बताया था, लेकिन वहां पर भी हमें कोई नहीं मिला। अगर हमारे पास उसकी कोई पिक्चर भी होती तो भी हम उसे ढूंढ सकते थे। कि तभी हाउशवान की बात पर यीबो इरिटेटेड टोन में आगे कहता है, यार हाउशवान, मैंने तुझे बताया तो था कि उस ओमेगा के लिप के नीचे एक मोल है। जो यीबो की बात सुनते ही हाउशवान गुस्से में कहता है, यीबो, ये क्या कोई मजाक चल रहा है? यहाँ कितने सारे ऐसे ओमेगाज हैं जिनके होठ के नीचे कोई मोल होगा। क्या मैं सबको पकड़ पकड़ के उनके लिप्स के नीचे देखता रहूं कि वहाँ कोई मोल है या नहीं? मैं अंदाजा भी है कि इसी चक्कर में मैं 2 बार मार भी खा चुका हूँ। जो हाउशवान की बात पर यीबो कुछ कहने ही वाला था कि तभी यीबो की सेक्रेटरी वहाँ आकर कहती है कि सर के फादर उनसे यहाँ मिलने आए हैं। जो बात सुनते ही यीबो अपनी बोहे सिकोड़े खुद से कहता है कि आखिर उसके डैड यीबो से मिले यहाँ ऑफिस में क्यों आए हैं। जो बात यीबो ने इतनी भी धीरे नहीं कही थी कि हाउशवान ना सुन सके, क्योंकि यीबो की बात पर हाउशवान अगले ही पल कहता है, जरूर तुम्हारे डैड तुम्हें यहाँ पिटाई करने ही आए होंगे क्योंकि तुम कई हफ्तों से घर ही नहीं गए हो। जिस बात पर यीबो हाउशवान को बस एक लुक घूरकर देखने के बाद और उठकर अपने डैड से मिलने चला जाता है और अपने डैड को देखकर ग्रीट करता है। वहीं यीबो के डैड यीबो को देखकर स्माइल पास करते हैं और यीबो को लेकर काउच पर बैठते हुए कहते हैं कि यीबो ने तो घर आना ही बंद कर दिया है और ऊपर से वो डैड का फोन भी नहीं उठा रहा था, इसलिए डैड को खुद ही उससे मिलने आना पड़ा। जिस पर यीबो कहता है कि वो काम में बिजी था इसलिए घर नहीं आ पा रहा था। कि तभी जेम्स वॉन्ग यीबो के शोल्डर पर अपना हाथ रखते हुए आगे कहते हैं, वैसे मैं यहाँ तुम्हें एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ देने आया था और वो ये है कि मैंने अपने दोस्त के बेटे के साथ तुम्हारी मैरिज फिक्स कर दी है, जो मैरिज नेक्स्ट वीक है। हालांकि तुम कहीं भी सही वक्त पर पहुंचते नहीं हो, पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी शादी पर टाइम पर पहुंच जाना। जो बात सुनते ही यीबो सरप्राइज्ड लुक के साथ अपने डैड को देखते हुए एंगरली कहता है, डैड, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी कैसे फिक्स कर सकते हो? क्या ये मैरिज फिक्स करने से पहले आपको मुझसे पूछना नहीं चाहिए था? वैसे भी मैं ये शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। जो बात सुनते ही जेम्स वॉन्ग इस बार खुद भी गुस्से में जवाब देता है, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। तुम जिससे भी प्यार करते हो उसे फौरन भूल जाओ। मेरे दोस्त के बेटे से शादी करो, क्योंकि मैंने अपने दोस्त को वादा दिया था और मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता हूँ और ये बात तो तुम बहुत अच्छे से जानते होगे ना। जिस पर यीबो भी स्टर्बनली कहता है, डैड, आप आखिर क्या करोगे? अगर मैंने इस शादी को करने से मना कर दिया तो मैं ये शादी नहीं कर सकता हूँ। जो यीबो का जवाब पाकर जेम्स वॉन्ग 2 कदम यीबो के करीब आकर यीबो की आंखों में देखते हुए आगे कहता है, अगर तुमने मना किया तो फिर तुम ये लैंड, ये कंपनी, ये प्रॉपर्टी सब कुछ भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें इन सब से बेदखल कर दूंगा। जो अपनी बात कहते ही जेम्स वॉन्ग वहां से गुस्से में चला जाता है।
जिसके बाद यीबो भी गुस्से में अपने केबिन में वापस आकर सारी चीजें तोड़ने लगता है। जो सब देखकर हाउशवान फौरन यीबो के पास आकर यीबो को सारी चीजें तोड़ने से रोकते हुए पूछता है कि आखिर यीबो इतने गुस्से में क्यों है। जिस पर यीबो सारी बात हाउशवान को बता देता है। ये बात भी कि अगर यीबो ने उसके डैड की बात नहीं मानी तो उसके डैड यीबो से सब कुछ छीन लेंगे। तो पूरी बात सुनने के बाद हाउशवान कुछ सोचने के बाद यीबो से आगे कहता है कि उसके पास एक आइडिया है जिसको फॉलो करके यीबो खुद को भी बचा सकता है और बाकी सब चीजों को भी। तो हाउशवान की बात सुनकर यीबो एक होपफुल लुक के साथ हाउशवान की तरफ देखकर पूछता है कि क्या आइडिया है। जिस पर हाउशवान आगे कहता है यीबो तुम इस शादी के लिए हाँ कह दो और शादी के बाद उस लड़के को इतना हरास करना कि वो खुद ही तुम्हें डिवोर्स देकर चला जाए। फिर तुम अंकल को बोल सकते हो कि तुमने डिवोर्स नहीं दिया बल्कि उस लड़के ने तुम्हें डिवोर्स दिया है। अगर ऐसा हुआ तो अंकल तुम्हें कुछ भी नहीं कह पाएंगे। जो हाउशवान का आइडिया यीबो को बहुत अच्छा लगता है और वो एक स्माइल के साथ हाउशवान से कहता है तुम सही कह रहे हो, मैं उस लड़के से शादी कर लूंगा और फिर बाद में उस लड़के को डिवोर्स दे दूंगा और इस बीच अपने ओमेगा को भी ढूंढ लूंगा। जिस कॉन्वर्सेशन के बाद यीबो अपने डैड को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि वो इस मैरिज के लिए अग्री है। लेकिन यीबो अपने डैड से कहता है कि वो कोई ग्रैंड वेडिंग नहीं चाहता, वो एक सिंपल रजिस्टर्ड मैरिज चाहता है। जहां यीबो से मैरिज के लिए हाँ सुनते ही जेम्स वॉन्ग बहुत खुश हो जाता है और यीबो की कंडीशन के लिए भी अग्री कर जाता है। वहीं देखते ही देखते वेडिंग डे भी आ जाता है और जेम्स वॉन्ग जान के रूम में जाता है ये चेक करने कि जान रेडी हुआ है या नहीं। लेकिन जेम्स वॉन्ग जान के रूम में जाकर देखता है कि जान बुरी तरह से स्नीजिंग कर रहा था। तो देखकर जेम्स वॉन्ग कंसर्न टोन में जान से पूछता है कि क्या जान की तबीयत खराब है। जिस पर जान अंकल जेम्स को देखकर कहता है नहीं अंकल, बस मुझे हल्का सा कोल्ड हो गया है जिसकी वजह से मैं बस मास्क पहन लेता हूँ, कहीं मेरा कोल्ड किसी और को ना हो जाए। जो बात कहते ही जान मास्क पहन लेता है और फिर अंकल जेम्स के साथ मैरिज ब्यूरो के लिए निकल जाता है। वहीं मैरिज ब्यूरो पहुंचकर यीबो को अपने सामने देखते ही जान सरप्राइज्ड रह जाता है ये जानकर कि उसके सामने अल्फा जो खड़ा था वो वही अल्फा था जिसने उसे प्रोटेक्ट किया था। वहीं दूसरी तरफ यीबो था जो जान को देखकर बहुत बुरी तरह से गुस्से में भरा हुआ था क्योंकि मास्क की वजह से यीबो जान का पूरा चेहरा देख ही नहीं पा रहा था। वहीं अपने डैड की वजह से अपने गुस्से को कंट्रोल में किए हुए था। तभी मैरिज फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद जेम्स वॉन्ग जान का हाथ यीबो के हाथ में देते हुए कहता है यीबो ये मेरे दोस्त का बेटा नहीं, ये मेरे ही बेटे जैसा है, तो इसका आज के बाद से बहुत अच्छे से ख्याल रखना और इसे बिल्कुल परेशान मत करना। जिस पर यीबो सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला देता है कि तभी जेम्स वॉन्ग एक पेपर निकालकर यीबो के हाथ में देते हुए आगे कहता है ये मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए गिफ्ट है, ये मेंशन मैंने तुम दोनों के नाम पे खरीदा है, तुम दोनों का वेडिंग गिफ्ट, रात से तुम दोनों उसी विला में रहोगे। जिस बात पर भी यीबो सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला देता है और वहां से जाने लगता है कि तभी जेम्स वॉन्ग यीबो को रोकते हुए कहता है यीबो वहां से अकेला क्यों जा रहा है, जान को अपने साथ लेके जाए, जान अब उसका हस्बैंड है। जहां हस्बैंड शब्द सुनते ही यीबो को बहुत गुस्सा आ जाता है, जो गुस्सा वो किसी को शो नहीं करता और वापस जान के पास आकर उसका हाथ कस के पकड़कर उसे अपने साथ खींचते हुए लेके चला जाता है। जिसके बाद यीबो जान को लेके उसी मेंशन में आता है जो उसके डैड ने उनको वेडिंग गिफ्ट में दिया था। जहां पहुंचकर यीबो जान का हाथ कस के पकड़कर उसे खींचते हुए मेंशन के अंदर ले आता है। जहां आते हुए जान अपना हाथ यीबो से छुड़ाने की हर बार कोशिश करते हुए कहता है कि यीबो उसका हाथ छोड़ दे, उसे दर्द हो रहा है। जहां जान के मुंह से अपना नाम सुनते ही यीबो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो खींचकर जान को एक थप्पड़ मार देता है जिसकी वजह से जान वहीं जमीन पर जाकर गिरता है। जिस सडन एक्शन से सरप्राइज्ड होकर जान वाइड आइज से यीबो की तरफ देखता है और यीबो गुस्से में जान की तरफ देखकर चीखते हुए बोलता है मुझे मास्टर बुलाओ, मैं तुम जैसे ओमेगास को बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम लोग बस अमीर लड़कों के पीछे रहते हो, इसलिए जब मेरे फादर ने तुमसे शादी के लिए पूछा तुम फौरन मान गए क्योंकि तुम्हें मुझ जैसा रईस लड़का मिलता कहाँ से। मैंने भी सिर्फ अपने फादर की हैप्पीनेस के लिए तुमसे शादी की है, इससे ज्यादा हमारे बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहेगा। रात से इस घर में तुम एक सर्वेंट की तरह रहोगे, ना कि मेरे हस्बैंड की तरह। साथ में एक और बात, अपना ये अगली चेहरा मुझे कभी मत दिखाना, हमेशा ये मास्क पहन के ही रहना मेरे सामने। और अगर किसी दिन मुझे तुम्हारा ये चेहरा दिख गया ना तो वो दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा।
जो बात पूरी करके यीबो एक पॉज लेने के बाद आगे कहता है कि आज से अब जान सर्वेंट रूम में रहेगा, ना कि यीबो के रूम में, और फ्यूचर में जान गलती से भी यीबो के रूम में आने की हिम्मत भी ना करे। बात पूरी करते ही यीबो गुस्से में वहां से अपने रूम की तरफ चला जाता है, जिसे जाते हुए जान बस देखता हुआ रहता है और मन में सोचता है कि एक ही पल में उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई है। वो यीबो को देखकर क्या कुछ सोचकर यहाँ आया था इस मेंशन में। जो सारी बातें सोचते हुए जान बुरी तरह से रोने लगता है। जिस दिन के बाद से यीबो जान की लाइफ को मिजरेबल बना देता है। यीबो जान से घर का सारा काम करवाता था, लेकिन एक बार भी जान के चेहरे की तरफ नहीं देखता था। तो यीबो का सारा टॉर्चर जान चुपचाप सहे जा रहा था। वहीं एक दिन यीबो कुछ पेपर्स लेकर घर वापस आता है और जान को देखकर उन पे साइन करने को बोलता है। जिन पेपर्स को देखकर जान इनोसेंटली पूछता है कि आखिर ये क्या पेपर्स हैं और वो क्यों साइन करे इन पेपर्स पर। जिस सवाल पर यीबो बिना किसी इमोशंस के रूड टोन में कहता है, ये डिवोर्स पेपर्स हैं। आज से 6 महीने बाद तुम ये घर छोड़कर चले जाओगे और कुछ नहीं कहोगे बदले में, और उसके बाद तुम जितना पैसा बोलोगे मैं वो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन 6 महीने बाद तुम्हें ये घर छोड़कर जाना ही होगा। जो यीबो की बात सुनकर जान ट्रेमलिंग वॉइस में पूछता है, पर तुम ऐसा मेरे साथ कर क्यों रहे हो? हम दोनों मैरिड हैं, तुम मुझे डिवोर्स क्यों देना चाहते हो? मैं ये डिवोर्स नहीं चाहता और ना ही मुझे तुम्हारे पैसे चाहिए। जो जान का रिस्पॉन्स पाकर यीबो थोड़ा ऊंची आवाज में आगे कहता है, क्योंकि मैं किसी और ओमेगा को प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन डैड के फोर्स करने पर मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। तो अब इन डिवोर्स पेपर्स पर साइन करो और इस घर में 6 महीने रुको, फिर इस घर को छोड़कर चले जाना। इसके बदले तुम जो पैसा बोलोगे मैं वो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन घर छोड़कर जाने के बाद अपना ये चेहरा मुझे कभी दोबारा मत दिखाना। जो बात गुस्से में कहकर यीबो वहां से चला जाता है, लेकिन यीबो की बातें जान के दिल को चुभ जाती हैं, जिसकी वजह से जान को अपने दिल में बहुत शार्प पेन फील होता है और उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है। वहीं जान अपने मन में सोचता है, यीबो किसी और से प्यार करता है, लेकिन मैं तो यीबो से प्यार करता हूँ। मैं यीबो को तब से प्यार करने लगा हूँ जब पहली बार उसने मुझे उन गुंडों से बचाया था, लेकिन अब हो ही क्या सकता है, यीबो तो मुझसे प्यार ही नहीं करता है, इसलिए मैं यीबो को इस शादी में रोक कर नहीं रख पाऊंगा। मुझे ये डिवोर्स पेपर्स साइन कर देना चाहिए। जो बात अपने मन में सोचकर जान उठकर उन डिवोर्स पेपर्स को साइन करके वहीं लिविंग रूम के टेबल के ऊपर छोड़कर चला जाता है। और जब यीबो बाद में आकर देखता है कि जान ने पेपर्स साइन कर दिए हैं, वो बहुत खुश हो जाता है और फौरन हाउशवान को कॉल करके बोलता है कि शाओजा ने डिवोर्स पेपर्स साइन कर दिए हैं, अब यीबो फ्री हो चुका है, इसलिए अब हाउशवान जल्द से जल्द यीबो के ओमेगा को ढूंढे ताकि 6 महीने बाद यीबो अपने ओमेगा से शादी कर सके। जिस बात पर हाउशवान ओके कहता है, लेकिन उस दिन के बाद से जान हमेशा ही यीबो से दूर रहने की कोशिश करने लगता है। जान घर के सारे काम करता था, यीबो के लिए सब कुछ प्रिपेयर करता था, लेकिन बस वो यीबो के करीब नहीं आता था। लेकिन दूर से ही यीबो को देख देख कर जान बस रोता रहता था। जहाँ देखते ही देखते 6 महीने भी पूरे होने वाले थे, लेकिन अभी तक यीबो को उसका ओमेगा नहीं मिला था, जिसकी वजह से यीबो बहुत गुस्से में रहने लगा था। इसलिए एक दिन फ्रस्ट्रेट होकर यीबो हाउशवान के साथ एक क्लब में चला जाता है, जहाँ जाकर यीबो बहुत सारा अल्कोहल कंज्यूम कर लेता है। जहाँ हाउशवान तो यीबो को बहुत बार रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यीबो हाउशवान की एक नहीं सुनता। जिसके बाद यीबो लुढ़कते फुड़कते वापस अपने एक मेंशन में आता है। तभी अगले ही पल यीबो अपना बैलेंस खोकर वहीं जमीन पर गिर जाता है, जिसके गिरते ही वहां रखा एक वाज भी टूट जाता है। जो आवाज फौरन जान सुन लेता है और अपने मन में सोचता है कि आधी रात को ये क्या गिरा होगा। और क्योंकि जान उस वक्त सो रहा था तो उसने मास्क नहीं पहना हुआ था, इसलिए जान बिना मास्क के ही फौरन उठकर बाहर आता है, जहां उसे यीबो जमीन पर गिरा हुआ दिखता है। जो देखकर जान फौरन यीबो के पास आकर उसे होश में लाने की कोशिश करते हुए उसे उठाकर बिठा देता है। और अगले ही पल जैसे ही यीबो की आंखों के सामने जान का चेहरा आता है, यीबो शॉक्ड रह जाता है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, जिस स्माइलिंग फेस के साथ यीबो कहता है, तुम ही मेरे ओमेगा हो। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम मुझे यहाँ मिले। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? जो बात कहते ही यीबो जान को किस करने लगता है, जिस सडन एक्शन से जान शॉक रह जाता है, लेकिन यीबो को पूरी तरह से रोकने की कोशिश करता है। जहां जान को स्ट्रगल करता पाकर यीबो फौरन जान के दोनों हाथों को पकड़कर जान को फोर्सफुली किस करने लगता है। फिर अपना किस ब्रेक करके यीबो जान को अपने शोल्डर में उठाकर
अपने रूम की तरफ ले आता है और रूम में एंटर करके रूम का डोर लॉक होने के बाद जान को ले जाकर बेड पर फेंक देता है और फौरन उसके ऊपर आ जाता है। जिन सब से घबराकर जान यीबो को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन यीबो फौरन जान के दोनों हाथों को पकड़कर उन्हें बांध देता है। फिर दोबारा जान को फोर्सफुली डीपली किस करने लगता है। इस जान से अपना किस ब्रेक करके यीबो ड्रंक हालत में ही पूरी तरह से जान के कपड़े फाड़ते हुए उसे कम्प्लीटली नेकेड कर देता है और बिना किसी प्रिपरेशन के जान के साथ अपनी लव मेकिंग एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद उस रूम में बस जान की चीखों की आवाजें ही सुनाई देने लगती है, क्योंकि यीबो अपने ड्रंक हालत में ब्रूटली इंटीमेट हो रहा था, जिन सब से जान को सिर्फ पेन ही फील हो रहा था। जहाँ थोड़ी ही देर बाद जान यीबो का टॉर्चर अपनी बॉडी पर और सहन नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है, लेकिन यीबो तब भी नहीं रुकता और अनकॉन्शियस जान के साथ अपनी एक्टिविटी कंटिन्यू रखता है। वहीं नेक्स्ट मॉर्निंग जब यीबो की आंखें खुलती है तो वो खुद को कम्प्लीटली नेकेड पाकर सरप्राइज्ड रह जाता है और अगले ही पल यीबो फौरन अपने साइड में देखता है, जहां जान यीबो की तरफ अपनी बैक करके सो रहा था। जहां जान को अपने साथ सेम बेड पर पाकर यीबो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए यीबो जान को पुश करके बेड से नीचे फेंकते हुए गुस्से में बोलता है, तुम्हारी मेरे पास सोने की हिम्मत कैसे हो गई? यही नहीं, तुम मेरे साथ इंटीमेट भी हुए। ये तुम्हारी कोई नई चाल है ना? जो बात गुस्से में कहते हुए यीबो उठकर बिना जान की तरफ देखे सीधा वॉशरूम में चला जाता है। लेकिन अचानक वॉशरूम में एंटर करने से पहले यीबो रुककर सोचता है कि उसकी बात पर जान ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया था। इसलिए यीबो फौरन जान की तरफ भाग कर जाता है और जैसे ही जान को होश में लाने के लिए जान को उठाता है तो जान का चेहरा देखते ही यीबो शॉक रह जाता है और फौरन अपने हाथ से अपना ही मुंह कवर करके अपने मन में सोचता है कि जिस ओमेगा को वो पूरी दुनिया में ढूंढ रहा था वो तो उसी के घर में है। तो बात सोचते हुए यीबो जान को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन जान होश में नहीं आ रहा था। जान कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था कि तभी अचानक यीबो का ध्यान जान की कंडीशन पर जाता है, जहां जान की पूरी बॉडी पर बाइट मार्क्स थे और उसका लोअर पार्ट ब्लीड भी कर रहा था। जो सब देखकर यीबो बुरी तरह से डर जाता है और फौरन जान को बेड पर लिटाकर उसे कपड़े पहनाता है। फिर खुद भी रेडी होकर जान को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके फौरन हॉस्पिटल ले जाता है, जहां हॉस्पिटल में जान को अच्छे से चेक करने के बाद डॉक्टर यीबो को बताते हैं कि जान की बॉडी बहुत ज्यादा वीक है और यीबो अपने पार्टनर के साथ इतना ब्रूटली इंटीमेट हुआ है कि जिसकी वजह से जान बेहोश है। फिलहाल तो डॉक्टर्स ने उसे स्लीपिंग इंजेक्शन दे दिया है, जिसकी वजह से वो अगले 2 दिन तक सोता रहेगा और जान का हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी 2 दिन बाद ही होगा। जिसके बाद डॉक्टर वहां से जाने से पहले यीबो को बोल देते हैं कि अब से यीबो को अपने पार्टनर का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा और ये भी ध्यान रखना होगा कि फ्यूचर में यीबो कभी भी अपने पार्टनर के साथ इतना ब्रूटली इंटीमेट ना हो। जिस बात पर यीबो ओके में अपना सिर हिला देता है और डॉक्टर के वहां से जाते ही यीबो सीधा वार्ड में एंटर करके जान के पास आ जाता है, जहां जान का पीला पड़ा चेहरा देखकर यीबो को बहुत दुख होता है और अगले ही पल यीबो जान के पास बैठकर जान का हाथ अपने हाथ में लेकर जान से माफी मांगते हुए सैड टोन में कहता है, मैं नहीं जानता था कि तुम ही मेरे ओमेगा हो, जिसको मैं पूरे शहर में ढूंढ रहा था। तुम मेरे ही पास थे, मेरे ही घर में, पर मैंने एक बार भी तुम्हारी तरफ नहीं देखा, क्योंकि तुम्हारी तरफ मैं अपना कोई इंट्रैक्शन और अट्रैक्शंस नहीं चाहता था, जो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मुझे कम से कम तुम्हारा चेहरा देख लेना चाहिए था पहले ही दिन। मुझे तुम्हें नहीं कहना चाहिए था कि तुम कभी मुझे अपना चेहरा मत दिखाओ। मुझे माफ कर दो जान और फौरन होश में आ जाओ, ताकि तुम देख सको कि कैसे अब तुम्हारा अल्फा दुनिया की सारी खुशी तुम्हारे कदमों में लाके रख देगा। बात पूरी करते ही यीबो जान के फोरहेड पर किस कर देता है और अगले 2 दिनों तक जान की बहुत अच्छे से केयर करता है। वहीं 2 दिनों के बाद जान को होश आता है और वो जैसे ही अपनी आंखें खोलकर चारों ओर देखता है तो उसे यीबो अपने ही पास चेयर पर बैठा सोता हुआ मिलता है, जहां यीबो ने जान का हाथ थामा हुआ था। कि तभी जान अपना हाथ यीबो के हाथ से वापस लेते हुए पोलाइटली पूछता है, मास्टर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? जहाँ जान की आवाज सुनते ही यीबो फौरन उठ जाता है, जान को सरप्राइज्ड लुक के साथ देखता है और अगले ही पल खुश होकर जान से कहता है, तुम्हें होश आ गया जान? मैं 2 दिनों से तुम्हारे होश में आने का इंतजार कर रहा था।
जहाँ यीबो का इतना स्ट्रेंज रिएक्शन पाकर जान शॉक्ड हो जाता है और मन में सोचता है कि वो 2 दिनों से बेहोश था। कि तभी यीबो आगे पूछता है, जान तुम्हें कहीं कोई पेन तो नहीं हो रहा ना? अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझे बताओ, मैं डॉक्टर को बुला लेता हूँ। जो यीबो की बात सुनकर जान फिर से सॉफ्ट वॉइस में कहता है, नहीं मास्टर, मैं बिल्कुल ठीक फील कर रहा हूँ। आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? वहीं जान के मुंह से बार बार मास्टर शब्द सुनकर यीबो को बहुत बुरा फील होता है और यीबो जान का हाथ पकड़कर बहुत पोलाइटली जान से कहता है, जान मुझे माफ कर दो और प्लीज मुझे अब कभी भी मास्टर कह के मत पुकारना। तुम मुझे सिर्फ मेरे नाम से ही पुकारोगे। जो यीबो की बात सुनकर जान सरप्राइज्ड होते हुए यीबो से पूछता है, लेकिन मास्टर आप ही ने तो कहा था कि मैं बस आपको मास्टर कह के ही पुकारूं। मैं आपको आपके नाम से नहीं पुकार सकता हूँ। तो अब क्या हो गया है? इस सवाल पर यीबो कहता है, मैंने वो सब कहा था क्योंकि मैं गधा था। मैंने तुम्हारा चेहरा ही नहीं देखा था और गुस्से में ये सब कुछ कह दिया। लेकिन आज के बाद से तुम मुझे मास्टर कह के नहीं पुकारोगे, तुम बस मुझे मेरे नाम से ही पुकारोगे। तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनना चाहता हूँ। लेकिन यीबो की बातों से जान कंफ्यूज्ड हो जाता है और सरप्राइज्ड एक्सप्रेशंस के साथ यीबो से पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया है इसकी वजह से यीबो उसे ऐसा ट्रीट कर रहा है। क्या जान से कोई गलती हो गई है? जान जानता है कि उसे 1 हफ्ते बाद यीबो का घर छोड़कर जाना है, जिसके लिए यीबो को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जो जान की पूरी बात सुनकर यीबो को गुस्सा आ जाता है और वो थोड़ा ऊंची आवाज में बोलता है, मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम मुझे मास्टर कह के नहीं पुकारोगे, सिर्फ मुझे मेरे नाम से ही बुलाओगे। और दूसरी बात, वो घर तुम्हारा है। तुम वो घर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, कभी नहीं जाओगे। तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं तुम्हें कहीं जाने भी नहीं दूंगा। जो यीबो की बात सुनकर जान बहुत खुश हो जाता है, लेकिन कुछ सोचकर अगले ही पल उदास हो जाता है और यीबो से कहता है, लेकिन अल्फा, आप तो किसी और को प्यार करते हो, तो फिर मैं उस घर में कैसे रह सकता हूँ? जब आपको आपका ओमेगा मिल जाएगा तो आप मुझे उस घर से बाहर कर दोगे। तो मेरे लिए बेटर यही है कि मैं अभी सब कुछ छोड़कर चला जाऊं। जो जान की बात सुनकर यीबो बिल्कुल खामोश हो जाता है और कुछ पल बाद जान का हाथ अपने हाथों में लेकर सॉफ्टली कहता है, जान, क्या तुम्हें हमारी फर्स्ट मीटिंग याद है? जिस बात पर जान हाँ में अपना सिर हिलाकर आगे कहता है, हाँ मुझे वो दिन याद है जिस दिन आपने मुझे उन अल्फा गुंडों से बचाया था। जिस दिन पहली ही नजर में मुझे आपसे प्यार हो गया था। लेकिन जब अंकल जेम्स ने आकर मुझे बताया कि मेरे फादर और उन्होंने मिलकर मेरी मैरिज अंकल जेम्स के बेटे से तय की है, तो मैंने अपनी फीलिंग्स को साइड में कर दिया था। लेकिन जब मैरिज वाले डे मैंने आपको देखा था तो मैं सरप्राइज्ड रह गया था, ये देखकर कि मेरी शादी उसी से हो रही है जिससे मैं प्यार करने लगा था। जहाँ जान की बात खत्म होते होते यीबो के फेस एक्सप्रेशंस पूरी तरह से चेंज हो चुके थे। यीबो बुरी तरह से सरप्राइज्ड था, ये जानकर कि जान को पहली ही नजर में यीबो से प्यार हो गया था। ये तभी जान की बात पूरी होते ही यीबो एक्साइटेडली कहता है कि यीबो को भी जान से सेम उसी दिन प्यार हो चुका था, जिसे हर जगह ढूंढने की यीबो ने बहुत कोशिश की। लेकिन वो कैसे जान सकता था कि जिस इंसान से उसकी शादी हो रही है वो वही ओमेगा है जिससे यीबो प्यार करता है। कि तभी यीबो की बात सुनकर जान हैप्पीली कंफर्म करते हुए पूछता है कि क्या वही वो ओमेगा है जिसे यीबो इतने टाइम से ढूंढ रहा था? जिस सवाल पर यीबो एक वाइड स्माइल के साथ कहता है, हाँ, यू आर माई ओमेगा, सिर्फ मेरे ओमेगा। जो बात कहते ही यीबो फौरन जान के लिप्स को कैप्चर कर लेता है अपने लिप्स से। फिर अपना किस ब्रेक करके दोनों ही एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। जिसके बाद यीबो डॉक्टर्स को बुलाता है कि वो आकर जान को चेक कर सके। फिर यीबो जान को डिस्चार्ज करवाकर अपनी बाहों में ब्राइडल स्टाइल में उठाकर हॉस्पिटल से बाहर जाने लगता है, जिन सब से जान थोड़ा एम्बैरेस्ड फील करता है और यीबो के नेक में अपना फेस छुपाते हुए यीबो से पूछता है कि आखिर यीबो ने जान को इस तरह कैरी क्यों कर रखा है, सारे लोग उन्हें ही देख रहे हैं। जिस पर यीबो स्माइल के साथ कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यीबो ने अपने ओमेगा को अपनी बाहों में थामा हुआ है। जो बात कहने के बाद यीबो ब्राइडल स्टाइल में ही जान को कैरी करके पार्किंग एरिया तक आ जाता है। फिर सेफली जान को कार में बिठाकर अपने मेंशन की तरफ आता है और मेंशन में वापस लौटकर उस दिन से ही यीबो जान की एक्स्ट्रा केयर करने लगता है और एक मैरिड कपल की तरह दोनों साथ रहने लगते हैं। वहीं 1 महीने बाद जान का बर्थडे आने वाला था, जिसकी सारी अरेंजमेंट्स यीबो बहुत एक्साइटेडली करता है। वहीं जान के बर्थडे वाले दिन जब जान अपनी आंखें खोलता है तो खुद को यीबो की बाहों में पाता है
और जैसे ही जान धीरे धीरे यीबो की बाहों से निकलने की कोशिश करता है तो यीबो जान का हाथ पकड़कर उसे दोबारा अपनी तरफ खींच लेता है और फौरन जान के लिप्स को अपने लिप्स से कैप्चर कर लेता है। फिर अपना किस ब्रेक करके जान को स्माइलिंग फेस के साथ बर्थडे विश करता है। जो यीबो से बर्थडे विश पाकर जान बहुत हैप्पी फील करता है, लेकिन तभी अचानक से जान को वॉमिट सेंसेशन होने लगती है और वो फौरन यीबो को खुद से धक्का देकर दूर करता है और भागकर सीधा वॉशरूम में आ जाता है, जहां जान की इस सडन एक्शन और रिएक्शन से यीबो भी घबरा जाता है और फौरन जान के पीछे जब वॉशरूम में आता है तो पाता है कि जान वॉमिट कर रहा था। तो सब देखकर यीबो कंसर्न टोन में पूछता है कि क्या जान ठीक है। इस सवाल पर जान एक स्माइल के साथ कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, पर कुछ बात है जो वो यीबो से कहना चाहता है। तो बात कहकर जान यीबो के पास आकर यीबो के कान में कहता है कि यीबो बहुत जल्द ही डैडा बनने वाले हैं। जो न्यूज़ पाते ही यीबो सुपर एक्साइटेड होकर जान को अपनी बाहों में लेकर राउंड राउंड सर्कल काटने लगता है। इसकी वजह से जान को चक्कर आने लगते हैं और वो यीबो को डांटते हुए कहता है कि यीबो रुक जाए, जान को प्रॉब्लम हो रहा है। जो जान की बात सुनते ही यीबो फौरन रुककर जान को केयरफुली बेड पर बिठाकर खुद भी जान के पास बैठ जाता है और जान को अपनी बाहों में भरकर कहता है कि आज तो यीबो के लिए डबल हैप्पीनेस वाला दिन हो गया है। एक तो आज जान का बर्थडे है, दूसरा यीबो को ये न्यूज़ मिली है कि वो जल्द ही फादर बनने वाला है। यीबो ने तो सोचा था कि वो आज जान को गिफ्ट देगा, लेकिन यहाँ तो जान है जिसने यीबो को इतना प्रेशियस गिफ्ट दे दिया है। जो यीबो की बात सुनते ही जान यीबो को टाइटली हग करके आगे कहता है कि हाँ, ये दुनिया का सबसे प्रेशियस गिफ्ट है जो गॉड ने उन दोनों को दिया है। जो बात कहते ही दोनों अपना हग ब्रेक करते हैं और एक दूसरे की आंखों में देखकर एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। और यही हमारा ये स्वीट सा छोटा सा FF कंप्लीट होता है। आई होप गाइस कि आपको आज का ये FF पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको आज का ये FF पसंद आया हो तो आप इस पर अपने लाइक्स ज़रूर दीजिएगा और अपने कमेंट्स के थ्रू बताइएगा ज़रूर कि आपको ये FF कैसा लगा। मुझे आप सबके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। ओके, और वहीं एक रिक्वेस्ट उनसे जो चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज़ बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो अपलोड के साथ। तब तक के लिए बाय।